नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें, जहां देश की राजनीति में एक बार फिर गांधी परिवार को लेकर तूफान खड़ा है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की जांच को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने सीधे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि गांधी परिवार ने कभी भी देश से कुछ नहीं लिया है, बल्कि अपनी संपत्ति देश को सौंपी है। नेहरू से लेकर सोनिया गांधी तक किसी ने भी एक पैसा निजी लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं किया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स अब बीजेपी की राजनीतिक हथियार बन चुके हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक वीडियो संदेश के जरिए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि नेशनल हेराल्ड केस में एक भी रुपया गांधी परिवार ने अपने व्यक्तिगत खर्च में इस्तेमाल नहीं किया है। उन्होंने यह भी दोहराया है कि ना तो यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है, ना ही भ्रष्टाचार का कोई आरोप इसमें साबित हुआ है। दिग्विजय सिंह ने कार्यकर्ताओं से दोपहर 2 बजे ईडी दफ्तर के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील की है और कहा है कि जो नहीं पहुंच सकते वो सोशल मीडिया के माध्यम से अपना विरोध दर्ज करें। ईडी, आईटी, सीबीआई कितना ही इसमें जांच कर ले, नेशनल हेराल्ड के इस केस में किसी भी खाते से, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक, किसी भी नेहरू गांधी परिवार ने निजी तौर पर 1 रुपया 1 पैसे का भी इससे उपयोग नहीं किया है। इसलिए जो कुछ आज किया गया है उसके हम घोर निंदा करते हैं और देश भर के और विशेषकर मध्य प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं से मेरी प्रार्थना है कि आज दोपहर के 2 बजे ईडी दफ्तर पर जाकर अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर करिए और अपना विरोध दर्ज करिए। तो रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां राहुल गांधी के बहनोई और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा एक बार फिर ईडी के निशाने पर है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी आज लगातार दूसरे दिन वाड्रा से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें, जहां रॉबर्ट वाड्रा को ईडी ने पहली बार 8 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया था, तो वहीं मंगलवार को करीब 6 घंटे तक चली पूछताछ के बाद आज फिर उन्हें बुलाया गया है। गुरुग्राम के शिकोहपुर में जमीन सौदे को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच चल रही है। इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय लगातार वाड्रा से पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ से पहले रॉबर्ट वाड्रा ने सोशल मीडिया पर एक सियासी कार्टून शेयर करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है, हमारे खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध के तहत कार्रवाई की जा रही है। वाड्रा ने यह भी कहा है कि वो इस तरह की कार्रवाई से डरने वाले नहीं है, बल्कि वो इन सब से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार और मजबूत है। मैं यही कहूंगा कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि देखिए, मैं अभी अपने जन्मदिन से पहले 10 दिन के लिए लोगों की सेवा करता हूं हर रोज। वैसे तो हमेशा करता हूं, पर 10 दिन लगातार करता हूं। अभी वो सारा रुक गया है क्योंकि मैंने अंधे बच्चों के साथ, विकलांग बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ मैंने प्लान किया था काफी चीजें, अभी वो रुक गई हैं। और जब भी कुछ भी अन्याय होता है देश में, मैं हमेशा उसके खिलाफ उठता हूं, चाहे ये सरकार कुछ भी करे या कितनी परेशानी करे। तो मुझे हमेशा लगा है कि जब मैं लोगों की आवाज बुलंद करता हूं, जो अन्याय हो रहा है उसके बारे में जिक्र करता हूं, या खुद अगर मेरी कोई भी इच्छा होती है या लोगों की इच्छा होती है कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊं, तो उस समय भी एजेंसियों का दुरुपयोग होगा, हमें परेशान किया जाएगा। और मैं हैरान नहीं हूं कि उसी समय जिस दिन मुझे समन दिया या मैं एजेंसी पे गया हूं, उसी दिन राहुल और सोनिया जी को चार्जशीट किया गया है। तो ये इनका प्रचार करने का तरीका है सरकार का कि बीजेपी की एजेंसियों को गलत इस्तेमाल किया जाए और प्रेशर डाला जाए। पर हमें इससे हम और मजबूत होते हैं। मुझे पता है हमारी जो सोच है और मजबूत होती है, हमारे परिवार के रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं और हमें झेलने की क्षमता है और लड़ते रहेंगे, सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे। तो आपको बता दें अगली खबर, जहां अमेरिका में पढ़ाई कर रहे एक भारतीय छात्र को बड़ी राहत मिली है। ट्रंप प्रशासन की ओर से वीजा रद्द करने के फैसले पर अमेरिकी संघीय न्यायालय ने रोक लगा दिया। आपको बता दें, विस्कॉन्सिन मेडिसिन विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे 21 वर्षीय भारतीय छात्र क्रिस लाल दसानी का वीजा 4 अप्रैल को रद्द कर दिया गया था, लेकिन अब कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगाते हुए उनके निर्वासन पर भी फिलहाल ब्रेक लगा दिया है।
दरअसल 22 नवंबर 2024 को इस्सर दासानी की कुछ युवाओं से बहस हो गई थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन इसके बाद उनके वीजा को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इस मामले को लेकर मेडिसिन के वकील शबनम लोटफी ने कोर्ट में अस्थायी प्रतिबंध आदेश की अपील की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने साफ कहा, इस्सर दासानी को किसी अपराध का दोषी नहीं ठहराया गया। तो चलिए चलेंगे अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर रिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 5 मापी गई है। इसका केंद्र जमीन से 75 किलोमीटर नीचे था। झटकों का असर भारत के कई हिस्सों में भी महसूस किया गया, खासकर दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत में। वहीं पाकिस्तान और तजाकिस्तान में भी लोगों ने तेज झटकों की शिकायत की। फिलहाल किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया।